तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। डीजल मैकेनिक यानी मैकेनिक डीजल थ्योरी का सेट 2 लेकर हम आ गए हैं चैनल पे। तो जो आपका मैकेनिक डीजल का 2021 सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, आप सभी को पता है, अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पिछली बार के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो ये कोई एक सेट नहीं हुआ था, टोटल 3 सेट हुए थे, जिसमें से एक सेट हम पहले चैनल पर दे चुके हैं। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। पहला सेट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और शायद आपने देखा भी होगा चैनल पर। और तीसरा सेट भी हम जल्दी आपको दे देंगे। ये है दूसरा सेट जिसको हमने बनाया है। तो सेट्स में क्या था, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट थे, कुछ क्वेश्चंस मैच भी कर जाते थे। तो इस बार जब आपके 50 क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। जब आप सेट 1, सेट 2 और सेट 3 करके जाएंगे तो आपको उनके बाहर से कुछ भी नहीं मिलने वाला सीबीटी एग्जाम में। तो अगर आप मैकेनिक डीजल ट्रेड से हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जैसे पहले वीडियोज़ में मिले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो यूट्यूब पे वही ट्रेंड करती है जिसको लाइक्स ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब इसके और आगे जो भी बच्चे हों उन तक प्रमोट करें और उन तक भी ये बेनिफिट पहुंच पाए। इसका पीडीएफ भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। लास्ट में, जैसा हम हर वीडियो में रखते हैं, आपके लिए आप ही के ट्रेड का वर्कशॉप कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का आपको नाम बताना है देख के। इमेज आप लोग देख लीजिए बड़ा करके, चाहे तो देख कर ही आप समझ गए होंगे कौन सा टूल है। ये 4 ऑप्शन हैं आपके, फेस रेंच, हुक रेंच, पिन रेंच या फेस पिन रेंच। हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में हम बताएंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों रखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला ऑप्शन सही आपका फेस रेंच। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की। इस की का आपको नाम बताना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके तीनों सेट में पूछा गया है। की का आपको नाम बताना है, हॉलो सैडल की, फ्लैट सैडल की, सर्कुलर टेपर की या पैरेलल संक की। तो ये टी कैसी है, ये है आपकी हॉलो सैडल की। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच टाइप ऑफ नट रिक्वायर्ड टू अलाइन द एक्सल शाफ्ट होल एंड स्लॉट ऑफ द नट फॉर लॉकिंग। लॉक लगाने के लिए एक्सल शाफ्ट, अब यहाँ देखिए इंग्लिश इसीलिए ज़रूरी होती है। यहाँ देख रहे हैं होल तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, स्लॉट को क्या लिख दिया इसने, अखरोट। जबकि अखरोट जैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। वालनट यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है, द नट लिखा हुआ है। ठीक है, तो छेद और जो स्लॉट है, नट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए किस प्रकार के, यहाँ फिर देखिए क्या है, नट की, नट को क्या लिख दिया इसने, अखरोट। ड्राई फ्रूट्स वाला नट ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, की आवश्यकता होती है। तो कई बार आप हिंदी में कंफ्यूज हो जाएंगे, इंग्लिश ज़रूर देखिएगा वहाँ पे। कैसल नट, चक नट, थंब नट या सेल्फ लॉक नट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, कैसल नट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच की यूज्ड फॉर इजीली फिक्सिंग एंड रिमूविंग। आसान फिक्सिंग और हटाने यानी रिमूव करने के लिए कौन सी की यानी कुंजी का उपयोग किया जाता है। फेदर की, जिब हेड की, हॉलो सैडल की या सर्कुलर टेपर की। तो राइट आंसर आपका जिब हेड की। आप सबने देखा होगा कैसी होती है जिब हेड की। यहाँ पे एक इसका इस तरह सा एक जिब बना होता है, जिससे कि यहाँ पे हम हैमरिंग करके आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल आपको देखकर बताना है ये किसका सिंबल है। ठीक है, ऑप्शन ए डायोड का, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी बैटरी एंड डी ट्रांजिस्टर। तो देखकर ही आप समझ गए होंगे किसका सिंबल है ये, डायोड का। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है। अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर या मल्टीमीटर। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, मल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लीड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसकी सामग्री क्या होती है। टिन होती है, लेड परऑक्साइड होता है, एंटीमनी होती है या स्पॉन्जी लेड होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, लेड परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ द सेमी कंडक्टर मटेरियल्स। इसमें से सेमी कंडक्टर मटेरियल कौन सा है। तो आप सभी इसको आसानी से लगा सकते हैं। कौन सा है आपका, ऑप्शन सी, जर्मेनियम एंड सिलिकन। जो सिलिकन और जर्मेनियम होता है कैसा मटेरियल होता है, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट यानी विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण यानी किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। वाटर वॉश यानी पानी से धोते हैं, इंसिनरेटर्स का, कंप्रेस्ड एयर का या वैक्यूम क्लीनर का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, वैक्यूम क्लीनर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। OHS जो होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, उसका मकसद क्या है किसी प्लांट में, किसी इंडस्ट्री में। तो डिक्रीज एम्प्लॉय मोरल यानी कर्मचारी के मनोबल को घटाना, डिक्रीजिंग द क्वालिटी गुणवत्ता में कमी करना,
रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म यानी अनुपस्थिति को कम करना, या मिनिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को कम करना। तो ध्यान दीजिए, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, जो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ की एंड सेफ्टी की ध्यान रखता है, उसकी वजह से क्या होता है, अनुपस्थिति में कमी आती है। एम्प्लॉयज़ जब स्वस्थ रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो एब्सेंटिज्म आपके यहाँ घटेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द क्वेंचिंग मीडिया ऑफ नॉर्मलाइजिंग। एक नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्वेंचिंग मीडिया यानी माध्यम क्या है? वाटर स्प्रे यानी जल का छिड़काव, ओपन एयर, ऑयल बाथ या वाटर बाथ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ओपन एयर यानी खुली हवा में हम उसको क्वेंचिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में आपको जो चिन्हित भाग है, इसका नाम बताना है। तो ये क्या है आपका, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ऑक्सी एसिटिलीन जो टॉर्च होती है, उसमें 2 वाल्व लगे होते हैं, एक ऑक्सीजन एक एसिटिलीन का। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया कौन सी है इसमें से? ढलाई, मशीनिंग, वेल्डिंग या एनिलिंग। तो ये तीनों क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कास्टिंग, मशीनिंग या वेल्डिंग। लेकिन यहाँ पे एनिलिंग जो है, ये क्या है आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ऊष्मा उपचार का एक प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ पंप यूज्ड इन द हाइड्रोलिक जैक। एक हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप हम इस्तेमाल करते हैं? गियर पंप, प्लंजर पंप, वेन पंप या इंटरनल गियर पंप, आंतरिक गियर पंप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, हाइड्रोलिक जैक में हम यूज करते हैं कौन सा पंप? प्लंजर पंप। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रिवन गियर मेसिंग इन द एक्सटर्नल ड्राइविंग गियर। एक बाहरी ड्राइविंग गियर में संचालित गियर मेसिंग के रोटेशन की दिशा क्या होगी? सेम डायरेक्शन में घूमेगा, इंक्लाइंड डायरेक्शन में घूमेगा, अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घूमेगा। तो राइट आंसर क्या है आपका, जब 2 गियर मेट करेंगे तो अगला क्या घूमेगा आपका? अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, एक ऐसा तो एक ऐसा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक ऑफ द मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर का बाहरी मीट्रिक एक माइक्रोमीटर का जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, उसका न्यूनतम जो लीस्ट काउंट है, अल्पतमांक है। यहाँ देखिए, हिंदी में आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या है। माइक्रोमीटर के बाहर मीटर की न्यूनतम संख्या क्या है, कोई सेंस नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इंग्लिश में आप लोग ज़रूर देख लिया करिएगा। तो 4 ऑप्शंस हैं। तो माइक्रोमीटर का जो आपका अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट होता है, वो होता है 0.01 mm। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन द फिनिश्ड सर्फेसेस। समाप्त सतहों। अब फिनिश्ड सर्फेस मतलब समाप्त सतह नहीं होता, परिष्कृत सतह होता है। परिष्कृत सतहों में कौन सा अंकन मीडिया यानी मार्किंग मीडिया चिन्हित करता है, मार्किंग करता है? ठीक, वाइट वाश, प्रूसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेलुलोज लेकर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रूसियन ब्लू यानी हल्का जो नीला कलर होता है, प्रूसियन ब्लू कलर आता है, वही हमारा मार्किंग मीडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द यूज ऑफ अ बेंच वाइस। बेंच वाइस, अब वाइस का यहाँ देखिए उपाध्यक्ष लिख रहा है। ठीक है, बेंच वाइस का उपयोग क्या है? ठीक, टू होल्ड अ वर्क पीस, टू होल्ड अ टूल, टू होल्ड अ वर्क टेबल या टू होल्ड अ चक। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, टू होल्ड अ वर्क पीस। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच इंक्रीजिंग द टॉर्क इन द स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम में टॉर्क को कौन बढ़ाता है, इंक्रीज करता है? ड्रॉप आर्म, गियर बॉक्स, फ्लूइड पंप या नकल आर्म। तो जो स्टीयरिंग में बढ़ाता है आपका टॉर्क, वो है आपका गियर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी। जो टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर होता है, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वही हमारा होता है स्ट्रोक। ऑप्शन ए, स्ट्रोक आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द यूज ऑफ बोर्डन गेज। एक बोर्डन गेज का उपयोग क्या है? तो बोर्डन गेज या बोर्डन नली गेज जो होती है, उसका यूज क्या होता है हमारा? प्रेशर मेजरमेंट के लिए, टू मेजर प्रेशर यानी दबाव को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द टैपेट क्लियरेंस। जो टैपेट क्लियरेंस होता है, उसकी जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डेप्थ गेज का, पिच गेज का, फिलर गेज का या वायर गेज का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, फिलर गेज। ये भी आपका दोनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों सेट में पूछा गया, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जो आपका कल पेपर है 21 को। तो यहाँ पे जो एक्स पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं क्रैंक आर्म। हिंदी में आप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा है सन की भुजा। ठीक, ये भी एक गलत है हिंदी इसका, लेकिन आपके सीवीटी एग्जाम में ऐसा ही हिंदी आया था।
क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिन्स। पिस्टन पिन की सामग्री क्या होती है? तो पिस्टन पिन की सामग्री जो होती है वो होती है आपके निकिल क्रोमियम स्टील। ऑप्शन ए निकिल क्रोमियम स्टील। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन। पिस्टन के व्यास का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग करते हैं? इनसाइड माइक्रोमीटर का, डेप्थ माइक्रोमीटर का, आउटसाइड माइक्रोमीटर का, या 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आउटसाइड माइक्रोमीटर का। उसी से हम क्या करते हैं? डायमीटर ऑफ पिस्टन मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका आपको नाम बताना है। इसी को हम बोलते हैं टैपेट, जिसका भी क्लियरेंस मेजर करने की बात हुई थी। तो ये क्या है आपका? ऑप्शन बी टैपेट। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट टाइप ऑफ बेयरिंग फिटेड इन द कनेक्टिंग रॉड बिग एंड। कनेक्टिंग रॉड के बड़े एंड पे किस प्रकार का बेयरिंग। बेयरिंग का हिंदी देखिए क्या लिखा है? असर। अब आप देखेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। किस प्रकार का बेयरिंग लगा होता है? नीडल बेयरिंग, बाल बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग, या सेल बेयरिंग। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सेल बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम्स रेट ऑफ कूलिंग इज़ वेरी लो। किस प्रकार के कूलिंग सिस्टम में शीतलन यानी कूलिंग की दर क्या है? बहुत कम है। थर्मोसिफॉन सिस्टम में, एयर कूलिंग सिस्टम में, फोर्स्ड फीड सिस्टम में, या पंप सर्कुलेशन सिस्टम में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए थर्मोसाइफॉन सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच डिवाइस सक्स ऑयल फ्रॉम ऑयल सम्प। कौन सा उपकरण तेल के टैंक से होना चाहिए? तो यहाँ तेल से लिखा है तेल चूसता या सक करता है। स्ट्रेनर, सक्शन पाइप, पंप, या फिल्टर। तो पंप का काम होता है ऑयल को सक्शन, जो ऑयल है उसको सक करना सम्प से। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ द वाटर पंप गेट ड्राइव इन पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। एक पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम में पानी के पंप को ड्राइव कैसे मिलती है? बाय बेल्ट, बाय गियर, बाय चेन, या बाय कपलिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बाय बेल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों सेट में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इनलेट मैनिफोल्ड। एक इनलेट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम एलॉय का, कॉपर का, स्टील का, या प्लास्टिक का। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम एलॉय यानी एल्यूमिनियम के मिश्र धातु का। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द नेम ऑफ नोजल। इस नोजल का आपको नाम बताना है। ये भी आपके दोनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपकी नोजल होती है पिंटल नोजल। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है पिंटल नोजल। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सेट 1 जो है कमेंट में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत से डिफरेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। नोजल, नोजल होल्डर, स्पिंडल, या इंजेक्टर बॉडी। तो ये क्या है आपको बताना है। तो ये है आपका नोजल, ऑप्शन ए नोजल। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन CRDI इंजन फ्यूल सिस्टम वेयर द एक्सेसिव फ्यूल रिटर्न। ठीक है, CRDI इंजन ईंधन में प्रणाली में अत्यधिक ईंधन कहाँ वापस लौट कर आता है? तो वो वापस कहाँ चला आता है? वापस वो फ्यूल टैंक में चला आता है, रिटर्न टू द फ्यूल टैंक। ठीक, CRDI इंजन में जो फ्यूल है एक्सेसिव वो वापस किस में आ जाता है? फ्यूल टैंक में। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन रनिंग डीजल इंजन। एक रनिंग डीजल इंजन को चलाने में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है? बाय प्लंजर, बाय कंट्रोल वाल्व, बाय कंट्रोल रैक, या बाय इंजेक्शन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बाय कंट्रोल रैक। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच सिस्टम एन एक्यूमुलेटर इज यूज्ड। इसको बहुत से बच्चों ने गलत किया था पिछली बार। किस सिस्टम में एक एक्यूमुलेटर का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कूलिंग सिस्टम में, स्टार्टिंग सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, या हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो सच्चाई है कि एक्यूमुलेटर जो होता है उसका हाइड्रोलिक सिस्टम में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्टार्टिंग सिस्टम में। आप लोग आंसर की में भी देखेंगे तो स्टार्टिंग सिस्टम ही यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज़ द हाइड्रोकार्बन इमिशन रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम इंजन टू द एटमॉस्फेयर। इंजन से एटमॉस्फेयर में सीधे जाने वाले हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन कौन सा है? क्रैंक केस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर, फ्यूल टैंक एंड क्रैंक केस, या फ्यूल टैंक एंड एग्जॉस्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्रैंक केस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेयर द पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन फिटेड। एक पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन कहाँ फिट किया जाता है? मफलर एंड एयर क्लीनर, कंट्रोलर एंड एयर क्लीनर,
फीड पंप एंड एयर क्लीनर या इंजन ब्रीदर एंड एयर क्लीनर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंजन ब्रीदर एंड एयर क्लीनर। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन प्रोड्यूसेस एसी सप्लाई। एसी की सप्लाई कौन करता है? डायनेमो, अल्टरनेटर, सेल्फ मोटर या ट्रांसफार्मर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, अल्टरनेटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में कौन सा पार्ट है आपको बताना है, देख लिया होगा आपने। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आर्मेचर है, ड्राइव पिनियन है, फील्ड कॉइल है या कम्यूटेटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ये ऑप्शन डी, ये है आपका क्या, कम्यूटेटर। ठीक, ये 40 क्वेश्चंस थे आपके सेट 2 के। जल्दी हम सेट 3 चैनल पे दे देंगे, थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करने में टाइम लग जाता है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जिसका भी कमेंट सही होगा हम जरूर लाइक और रिप्लाई करेंगे उस पर। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक, आपके ही वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? मास, वेट, डेंसिटी या वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो यहाँ पे आप जो भी राइट आंसर है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से ही आगे बढ़ जाएगी और ज़्यादा वीडियो बच्चों तक। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर सब्सक्राइब पे हिट नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर हिट कीजिए। इस पर आपको रेगुलर अपडेट, ITI जॉब्स, अप्रेंटिसशिप, स्टडी, सब कुछ रेगुलर बेसिस पे हम देते रहेंगे। थैंक यू।